चलिए अपन विषय चालू करते हैं अपना। आज का विषय सरल है, जल्दी भी हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। बाकी कल के लिए मेरे को थोड़ी बात करनी है। कल मैं जो लूँगा वो थोड़ा प्रवचनातीत विषय लूँगा, तो उसमें आपकी एक आध जिम्मेदारी है जिसको आपको पालन करना है। लेकिन पहले अपन प्रवचन कर लेते हैं, विषय को समाप्त करते हैं आज। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम् इह भवतरुका मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। निर्जरा तत्व संबंधी भूल तक अपनी चर्चा पूरी हो गई थी और आगे का विषय मोक्ष तत्व संबंधी भूल अपन को देखना है। एक उदाहरण से चालू करता हूँ मैं। ट्रैवलिंग का किसी को कभी शौक़ चढ़ा है? घूमने का शौक़ जिसको कहते हैं, हमें ये जगहों पे घूमने जाना है, इन जगहों को देखना है, इसका पढ़ा। अच्छा, अभी भी है तो बहुत बढ़िया, मतलब है फ्रेश। अरे यार आप बदल देते हो, फिर क्या करें। अभी भी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी घूमने की इच्छा है। तो इंडिया के अंदर हो सकती है, इंडिया के अंदर राजस्थान जाना है, मुंबई जाना है, महाराष्ट्र साइड, साउथ साइड तो नीचे, साउथ साइड जाना है, मंदिर देखने इत्यादि चीज़ें अपन कर सकते हैं। फिर एक शौक़ होता है इंडिया के बाहर घूमने का। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इंडिया के बाहर इंडिया के रीति रिवाज नहीं है भाई। वहाँ अलग खाना बनता है, वहाँ अलग परंपराएं चलती हैं, तो पालन उनका अलग रूप से करना पड़ता है। अब एक व्यक्ति अगर बाहर घूमने का शौकीन हो, उसको विदेश घूमना है, इंडिया से पक चुका है, तो वो बाहर घूमने की प्लानिंग करता है। लेकिन बाहर जाता है तो हिंदुस्तानी खाना खाता है। बाहर यहाँ से जब प्लानिंग करता है 2-3 महीने की, तो सोचता है जैसा माहौल मुझे यहाँ मिल रहा है बस वैसा ही वहाँ मिल जाए, कुछ मतलब उल्टा सीधा ना हो। जितना मज़ा मुझे यहाँ आ रहा है उससे 2-3 गुना ज़्यादा वहाँ मिल जाए, लेकिन कुछ अलग ना हो। मेरे को जितना जैसा यहाँ अच्छा लगता है वैसे ही मुझे वहाँ मिल जाए, तो मेरी बात सही रहेगी, मेरा घूमना सार्थक हो जाएगा। क्या उसका घूमना सही रहेगा इस रूप में, इस चलने में? वो जहाँ जा रहा है उस जगह की चीज़ें नहीं कर रहा, जहाँ जा रहा है वहाँ अपेक्षा ये रख रहा है कि जैसा मेरे घर पे होता है वैसा मुझे वहाँ मिल जाए। ये चीज़ें बहुत फालतू की चीज़ें हैं भाई। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ की परंपरा के बारे में पढ़ो, वहाँ के खाने को एक बार देखो। चलो खा नहीं सकते, कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ो लिखो, देखो तो उनके बारे में, थोड़ा जानने की तो कोशिश करो। वहाँ तुम्हें इंडिया जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही, तुम्हारे घर जैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ 1 हफ्ते के लिए गए हो, 1 हफ्ते रह के तो देखो वहाँ कैसा लगता है। नहीं तो तुमने घूमा नहीं है, तुम तो एक जगह गए हो, लौट कर आ गए हो और तुमने बस पैसे ही फिजूल खर्च करे हैं। ये जीव मोक्ष जाने की कल्पना में भी कुछ इसी प्रकार की हरकतें देता है। मोक्ष जाना है, नई नई जगह जा रहा है, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एक ही बार जाएगा, वापस कभी लौट के आएगा नहीं। तो मोक्ष जाने के पहले क्या सोचता है? स्वर्ग में जो देवों का सुख है वो मुझे मोक्ष में मिल जाए। स्वर्ग में देव इंद्र है जो इंद्राणियाँ भोग रहे हैं, सो मोक्ष में उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शास्त्रों में भी यही पढ़ता है, पुराणों में ये पढ़ता है भाई अनंत गुना ज़्यादा सुख है, सो उसी की कल्पना रख लेता है कि अनंत गुना ज़्यादा सुख मुझे वहाँ मिल जाए। भाई यहाँ इतना अमीर हूँ मैं, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी पड़ती, वहाँ भी यही सोचता है। भाई मोक्ष में भी ये हाल हो कि इच्छा ही ना करनी पड़े, चीज़ अपने आप सामने आ जाए। तो ये उसकी कल्पना भी निरर्थक है, उसने मोक्ष का स्वरूप भी नहीं पहचाना है। और इसी की चर्चा अपने आज मोक्ष की विपरीत संबंधी जो भूल ये जीव कर रहा है उसकी चर्चा खड़ी हुई है। विषय ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 मुख्य पॉइंट्स पे टोडरमल जी ने चर्चा करी है और आपकी चर्चा यहाँ चालू होती है पेज नंबर 233 से। 233 नंबर के पेज पे सबसे पहले ही लिखा है मोक्ष तत्व संबंधी। हाँ अब आवाज़ आ रही है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल लिखा है। पहले पॉइंट आता है पूज्य पने से मोक्ष को चाहता है। शास्त्रों में एक कथन मिलता है कि जो सिद्ध भगवान हैं वो 3 लोक के
नाथ हैं। पूजन में आती है बात, भक्ति में आती है बात, शास्त्रों में पुराणों में तो भर भर के है ये बात। जो सिद्ध अरिहंत बन गए उनकी तीनों लोक के वो राजा बन गए, तीनों लोक के सबसे ऊपर विराजमान रहते हैं, सब चीज़ का ज्ञान है, देव भी इनके सामने आके झुक रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। सो इन्हीं कारण से मोक्ष की आशा करने लगता है। मैं किस बिंदु की चर्चा कर रहा हूँ, आप सबसे पहली ही लाइन देखेंगे, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य पना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। वो त्रिलोक पूज्य पना और शब्द आए हैं, उनकी यहाँ भी विवेचन चल रही है कि ऐसा उसको मानता है। बच्चों की कंठपाठ की प्रतियोगिता स्मारक में आयोजित करी जाती है। कंठपाठ के लिए उनको कहा जाता है कि तुम इतने चीज़ें याद करो, तुम्हें इतनी राशि या इतने पुरस्कार मिल सकते हैं। यहाँ अगर ऐसी कोई परंपरा चालू हुई कि बच्चों से यहाँ एक दिन मंदिर में बोल दिया, तुम ये याद कर दो तुम्हें इतने मिल जाएंगे, या तुम ये कर लो तुम्हें पुरस्कार मिल जाएगा, भक्तांब स्तोत्र याद कर लो तुम्हें इतने पुरस्कार मिल जाएगा। उस बच्चे ने भक्तांब स्तोत्र याद करा, उसने आपको आपके सुना दिया, आपने बोला ठीक है मैं तुम्हें यथा समय पुरस्कार दे दूंगा। अब वो बच्चा अगर बार बार आपसे पूछे, यार वो आपने बोला था भक्तांबर के लिए 500 रुपये आप दोगे, आप दे दो अभी, अच्छा आज नहीं कल, चल ठीक मैं कल आ जाऊँगा, कल आए स्कूल के बाद वो 500 रुपये मैं कल, अच्छा कल ठीक है कल दे देंगे, कल दे देंगे। बच्चा फिर से आए वो 500 रुपये, तो आप एक हद के बाद उससे क्या बोलोगे? पैसों के लिए याद करे थे क्या तूने? पैसों के लिए तूने, आपने पैसों की उससे बोली थी, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, वो पैसे लेकिन बार बार चाह रहा है, तो आप क्या बोलोगे उससे? सहज रूप में स्मारक में भी बोल देते हैं कभी कभी कि तुम्हें पैसों के लिए याद नहीं करनी है बात, चाहे तुम्हें पैसे मिल रहे हो। भाई सिद्ध पद तुझे तेरी पूज्यता के लिए नहीं मिलने वाला है। तू सिद्ध पद प्राप्त कर रहा है लेकिन बार बार बीच में सोच रहा है मैं पूज्य बन जाऊंगा, मैं पूज्य बन जाऊंगा। अरे पूज्य पने के लिए सिद्ध प्राप्त कर रहा है क्या? सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा है क्या? सो वो बात भी गलत हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा चर्चा कहाँ छेड़ी जाती है? दान के दिन पे ये ज़्यादा चर्चा, या त्याग के दिन पे जब दान की चर्चा आती है तब ये छेड़ा जाता है। भाई हम दान कर रहे हैं लेकिन हमारा नाम ऊपर लिखने के लिए हम दान कर रहे हैं, सो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा वो विषय छिड़ी गया है तो मैं उसको पूरा ही अच्छे से छेड़ देता हूँ विषय को, कि उसमें दान की ऐसे परंपरा चलती है, जो व्यक्ति दान सबसे ज़्यादा दे रहा है उसका नाम ऊपर लिखा जाता है। 1 करोड़ की राशि दी है, सबसे ऊपर पे उसका नाम लिखा जा रहा है, और जिसने 21,000 रुपये दिए हो, 1,000 रुपये दिए हो, उसके नीचे की साइड पे लिखा जाता है। ये परंपरा अच्छी है कि बुरी है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे को तो हाँ या ना में जवाब चाहिए, हाँ या ना। हाँ मैं मुंडी हिला लूँ, ना मैं ऐसे कर दो। नहीं ये परंपरा अच्छी नहीं है, हाँ ये परंपरा बहुत बड़ी है क्योंकि हमारा नाम ही ऊपर लिखा गया था। तुम कौन होते बोलने वाले? हाँ या ना कर दो फिर मैं आगे बढ़ूँ जल्दी। नहीं ये परंपरा अच्छी नहीं है, नहीं ये परंपरा अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं करूँ खंडन? अभी मैं करता हूँ अभी खंडन, देखो बहुत प्यार से खंडन करूँगा मैं। आपका बच्चा एक रेस में पार्टिसिपेट करता है, रेस में पार्टिसिपेट करते वक्त बहुत मेहनत कर रहा है, 1 महीने तक लगातार मेहनत करी, रेस में फर्स्ट आया। अब स्कूल वाले बोल रहे हैं हम इसका नाम बोर्ड पे लिखेंगे ही नहीं, हम सबका लिख देंगे जिनने पार्टिसिपेट किया। वो एक बच्चा है वो बहुत मोटा, उसको सुनाई दिए रेस है, वो आ गया, वो भाग भी नहीं पाया, 2 कदम बाद गिर गया, उसका नाम भी हम आपके बेटे के साथ ही लिखेंगे। आपको मानने होगा कि नहीं होगा? अरे उसने मेहनत करी है, उसने करा है, 1 महीने का उसका श्रम लगा तुम्हारी रेस जीतने में, वो रेस जीता है, और तुम उस व्यक्ति के साथ लिख रहे हो जिसने पार्टिसिपेट तक नहीं करा है। फिर क्या फ़ायदा उसके रेस में जीतने का? रेस में जीतने से उसका ऊपर का नाम लिखा है, ये उस स्वयं बच्चे के लिए भी है और दूसरे बच्चों के लिए भी है। भाई दूसरे बच्चे देखें इसको, इसने 1 महीने की मेहनत करी है ना, तो ये जगह जगह जाके प्रचार नहीं करेगा, इसका नाम हम लिख देंगे, प्रचार स्वयं ही हो जाएगा जब लोग इसका नाम पढ़ेंगे। और उस बच्चे के लिए भी है, उसने 1 महीने मेहनत करी है, वो चाहता है उसका नाम ऊपर लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं। उसको चाहिए था ना, वो जीता मेहनत से, मेहनत का फल उसको मिल रहा है। कोई व्यक्ति कमा रहा है, कितना भी कुछ, जितना उसका व्यापार से आ रहा हो, वो उससे अधिक दान कर पा रहा है, उसके पुण्य का प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं। लेकिन ये इनकार कर देना कि उसका नाम हम ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मान का प्रतीक होता है, तो वो बात पूरी उल्टी हो जाएगी। ये समाज की व्यवस्था है भाई, वो व्यक्ति कर रहा है, ये तुम्हारे लिए भी है, उसके लिए भी है। तुम्हारे लिए कैसे है? वो उसकी योग्यता है तो वो दे रहा है,
तो अगर तुम्हारी योग्यता भी है तो तुम भी दो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। वो गलत परंपरा नहीं है, गलत प्रथा नहीं है समाज की, सही चल रही है जो चल रही है। जो दान दे रहे हैं उनका नाम लिखा जा रहा है। 1000 रुपये वाले का दान नीचे भाई उसने जितने दिए हैं, तो 1000 रुपये दान वाले का 1 करोड़ के साथ तो लिखना जायज़ नहीं बैठता भाई, वो 1 करोड़ वाले के भी है। और फिर ऐसे तो जो व्यक्ति आज 1 करोड़ रुपए दे रहा है वो कल 1000 रुपये देगा, फिर क्या फ़ायदा भाई, फिर तो पूरा व्यर्थ जा रहा है। मंदिर नहीं संभल पा रहे, स्वाध्याय भवन नहीं बन पा रहे, फिर तो कोई व्यवस्था नहीं ठहर पाएगी। तो उस व्यवस्था की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो चल रहा है, लेकिन उसके उद्देश्य से अगर वो दान दे रहा है तो वह बात गलत ठहर रही है। सिद्धों में भी ये बात घटित हो जाएगी। कोई जीव यश और कीर्ति के लिए सिद्ध अवस्था प्राप्त कर रहा है सो वो बात बिल्कुल बुरी है। सिद्ध पने से तुम्हें यश और कीर्ति मिल रही है सो उसमें कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा इसमें तो और तुम नीचे आ जाओ। पूज्य पने से अगर तुमने कुछ चाहा तो तुम्हारा सम्यक तो ही प्रकट नहीं होने वाला, वो तो दोषों में आता है। तुम्हें पूज्य पने होना ही नहीं चाहिए, मतलब पूज्य पने होगा तो वो सम्यक तो तुम्हें प्रकट नहीं होने वाला। जैसे यहाँ बहुतों की बेटियाँ हैं, सुनने में अब आ गया, 8-9 दिन हो गए भाई, कानों में शब्द पड़ जाते हैं, मैं क्या करूँ। तो बहुतों की बेटियाँ मैंने सुना है, बेटी की शादी होंगी, शायद ना, मेरे बात से नहीं करना, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। बेटी की शादी होगी, कभी ना कभी होगी। बेटी की शादी में दहेज की परंपरा बहुत प्रचलित है, दहेज दिया जाता है, सो बात कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दहेज देते वक्त जिस लड़के को आपने चुना वो आप उससे पूछो कि शादी क्यों कर रहा है, और वो आपके सामने खड़े होके ये बोल दे आप इतना दे रहे हो ना दहेज में, बस यही काफ़ी है शादी के लिए भाई साहब। हम तो दूर से ही हमने हाँ बोल दी थी, हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं, एक गाड़ी मिल रही है, घर के लिए ये सब मिलने वाला है, इसलिए हम शादी कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो शादी कंफर्म समझो। आप शादी कंफर्म समझोगे क्या? नहीं समझोगे ना, नहीं होगा, बात ही नहीं छिड़ पाएगी। अच्छा, वही लड़का अगर आप उससे फिर से पूछो, फिर से मतलब अभी दूसरा दृष्टांत, उससे पूछो कि तू शादी क्यों कर रहा है, भाई साहब आपकी बेटी मुझे मिल रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए, मेरी आपकी सेवा करेंगी मेरे घर पे, कोई आपत्ति नहीं है, ये सब काम होगा, परिवार होगा, सब संभलेगा, कोई आपत्ति नहीं है, हम तो इसलिए ही शादी कर रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप शादी के लिए मंजूर कि नहीं मंजूर? मंजूर, रिश्ता कंफर्म, शादी, ढोल इत्यादि सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी भाई? शादी जिस काम से होनी चाहिए थी उस काम से वो शादी कर रहा है। सम्यक तो तेरे को आत्मानुभूति से होना चाहिए, तो आत्मानुभूति कर, सम्यक प्रकट कर। अब बार बार सम्यक्त्व के बीच में तू सोचे जा रहा है भाई पूज्यपना मिलेगा तो मैं सम्यक्त्व कर लेता हूँ, तो अब तू ध्यान में 1 घंटा बैठा है, अब तू दिन भर पूजन कर रहा है, दिन भर स्वाध्याय कर रहा है, तो तेरे को सम्यक्त्व भी प्रकट नहीं होने वाला है। इतनी सरल सी उनका सबसे पहला ही बिंदु था। ठीक है, अब दूसरा मतलब उसके लाइन में पहला आया है, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख हुए दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक जानना हुआ। वो अनंत ज्ञान लोकालोक वाला और यश कीर्ति, इनको एक ही समझ लेना। उसके ऊपर जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर करने के लिए तू मोक्ष प्राप्त कर रहा है, सो भी बात गलत सिद्ध होती है। क्यों बात गलत सिद्ध होती है? दुख दूर करने के लिए मोक्ष प्राप्त कर रहा है ना, तो तोडरमल जी का कहना ऐसा है, तू दुख दूर करने के लिए मोक्ष में जाना चाहता है, सो ठीक है। अगर हमने तुझसे कल को ये कह दिया कि मोक्ष में थोड़ा दुख तो मिलता है भाई, मतलब जो तू अभी भोग रहा है उसमें से बहुत थोड़ा अंश वहाँ है, तो तू मोक्ष जाएगा ही नहीं। तेरे को तो दूर करने जाना था अपना दुख, लेकिन तू मोक्ष जाएगा नहीं। और मोक्ष क्या है? कोई अन्य चीज़ तो ही ना है, तेरा स्वभाव है मोक्ष, तो अपने स्वभाव में ही नहीं जाएगा, ये जानते हुए कि उसमें थोड़ा और दुख है, तो मतलब तू स्वभाव में जाने के लिए नहीं जा रहा था। बात पची नहीं होगी, मैं पचा देता हूँ, साथ में वो सौंफ वगैरह देते हैं ना, मैं वो डाल देता हूँ इसके ऊपर। कैसे? एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति आपके घर पे काम करने आता है, सो एक दिन उसको बहुत रात हो गई काम करते करते, रात के 9-10 बज गए काम करते करते, और बारिश का सीज़न चल रहा है, सो बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी। तो आपने उससे बोल दिया यार तू यहीं रुक जा आज के लिए, कहाँ घर जा रहा है इतने दूर, यहाँ हॉल में सो जाइयो, हॉल में पूरी व्यवस्था है, तेले एसी है, पंखा चालू है, सब तेरे को यहाँ कोई आपत्ति नहीं होगी, हमारे घर मच्छर भी नहीं आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तू कहाँ अपने घर जाएगा इतना दूर, बारिश में एक तो जाएगा भीग जाएगा, कल को बीमार हो गया तो मेरे घर और काम नहीं करने आएगा, मत जा भाई बारिश में। तेरा घर भी किस अवस्था में है तू ये तो देख, तेरे को गटरों के पास से तेरा घर आता है, इतनी बदबू आती है, छोड़ा यहाँ सो जा, अच्छी खुशबू है, कुछ तेरे को परेशानी नहीं होगी। बारिश है, बारिश में मच्छर भी बहुत आते हैं, तेरे घर पे नेट भी नहीं लगी है, मच्छर तो बहुत आते होंगे, क्या जाना तेरे को घर पे, मत जा तू आज यहीं सो जा।
वो नौकर वहाँ सोएगा कि नहीं? सो जाएगा, क्योंकि बारिश को देख के तो वो सो ही जाएगा, लेकिन वहाँ अच्छे से सो पाएगा कि नहीं सो पाएगा? आपके घर पे वो पैर फैला के सो पाएगा क्या? आपके घर पे वो किन्हीं भी वस्त्रों में सो सकता है क्या? आपके घर पे भी एक जगह एक कोने में सोते वक्त भी उसकी एक आँख खुली रहेगी, जिससे वो कुछ इतना उल्टा सीधा न कर दे। एक अंदर ही अंदर डर रहेगा कि भाई किसी और के आज घर सोना है, चाहे वो आपके घर पे 10 साल से ही काम क्यों नहीं करने आ रहा हो। क्यों करने आ रहा हो? भाई उसका घर है वहाँ पे, उसके घर में वो जैसे तैसे पड़ा रहता है, जो कपड़े पहनने होते हैं उसको वो पहनना है, जितने मच्छर आ रहे हैं वो सहन कर लेता है, उसका घर है, ऐसे फैला के सोता है, इतने आराम से निश्चिंत होकर 10 साल से सो रहा है। उतनी निश्चिंत बना तुम्हारे घर में नहीं आएगी, चाहे तुम्हारा घर कितना भी अच्छा हो। मोक्ष प्राप्त कर रहा है, मोक्ष प्राप्त कर रहा है इस साधन से कि उसमें दुख नहीं होंगे, लेकिन हमने कह दी थोड़े दुख हैं तो मोक्ष ही जाने से मना कर रहा है, फिर तो उसमें कोई तेरा मोक्ष जाने का बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। अर्थात मोक्ष तो तेरा घर ही है, मतलब तेरा स्वरूप ही है मोक्ष जाना। उसमें थोड़ी सी भी दुख हो तो अपने स्वरूप से जाने से मना क्यों कर रहा है? उस नौकर के घर पे इतनी सारी अर्थव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो घर जाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। मोक्ष तेरा घर है। कल को हमने ये भी बोल दी कि तेरे उसमें थोड़ा सा दुख अभी भी है, तो भी तेरे को उसमें जाने से मना नहीं करनी है, क्योंकि तेरे स्वरूप से तो अभी भी दूर है, स्वरूप के पास तो तुझे जाना है, यही तेरा लक्ष्य है। ठीक है, ये बात उसमें, ये 2 पॉइंट उसमें आपके मूल आए हैं। एक अंतिम इसके पूरे सार रूप में एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, ख़त्म हो जाएगी, फिर ये 2 पॉइंट अपने ख़त्म हो जाएंगे, तीसरी पॉइंट आएगा अपना। वो बंदर और किसान वाली कहानी परिचित है? यहाँ पे बंदर और किसान की कहानी नहीं परिचित है? मैं बताता हूँ। एक बंदर होता है, किसान को देखता है, किसान बीज बोता है और 15-20 दिन बाद अनाज उगने लगता है। सो उसने भी कोशिश करी, बीज बो रहा है वो भी अपने खेत, अब उसका भी खेत है, कहानी है, कहानी जैसे लो, उसका भी खेत है अच्छा खासा, 2-3 एकड़ का उसका खेत है, खेत में जाके वो बीज उसने बोए। बीज बोए एक दिन, दूसरे दिन उठा, खोद के देखा, अरे कुछ आया नहीं है, फिर से उसने रख दिया। बीज तीसरे दिन बोए, खोद के देखा, अरे कुछ नहीं आया, फिर से रख दिया। तीसरे चौथे, कितने दिन में उसके बीज उग जाएंगे खेत? बिल्कुल नहीं उगेंगे। अरे वो किसान क्या करता था, तूने किसान को देखा ही नहीं। किसान बीज बोता था फिर सो जाता था, किसान सोचता ही नहीं था बीज के बारे में। 15-20 दिन बाद वो बीज का हाल देखता था कि क्या हो रहा है, और तब तक तो वो उग चुका होता था। उगने के बाद उसको कंफर्म हो जाता था कि बीज उग गया। तू रोज चेक कर रहा है तो तेरा बीज कौन सा उगने वाला है, उसको कहाँ वो शांति मिल रही है जिससे वो उग जाए। सम्यक दर्शन के बीच बीच में अगर तू ये चेक करता रहा कि मेरे को यश प्राप्ति हुई कि नहीं, मेरे अभी तक नाम हुआ कि नहीं, तो कहाँ तेरे को सम्यक्त्व होने वाला है। तेरा सम्यक्त्व अभी बहुत निकट नहीं है, बहुत दूर, उल्टा तू उससे है। उसका पूरे आपके इसका यही भाव था, भाई दुख आदि दूर हुए कि नहीं, बार बार इसके बारे में नहीं सोचना है। सम्यक्त्व होगा तो सहज में हो जाएगा, लेकिन सम्यक्त्व होने के पहले आप 10 बार चेक कर रहे हो, अरे दुख दूर हुए कि नहीं, दुख दूर नहीं होने वाले, दुख दूर वो साथ ही आपके रहने वाले हैं। और एक तीसरी चर्चा इसमें उठाई है, वही जो जिसका मैंने पहले उदाहरण दिया था कि स्वर्ग के सुख को मोक्ष का सुख मानता है। गाड़ी और घर के बीच में कंपैरिजन हो सकता है क्या? भाई गाड़ी अच्छी कि घर अच्छा, बताओ मुझे। गाड़ी अच्छी, आप गाड़ी खरीदने से पहले कितनी बार सोचोगे, घर खरीदने से पहले कितनी बार सोचोगे? भाई दोनों के पहले जो भी सोचोगे, दोनों के विचार अलग अलग ही होंगे। क्यों? दोनों की जाति ही एक नहीं है। भाई गाड़ी में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन गाड़ी में आप रात को सो नहीं सकते, गाड़ी में आप रात को बाथरूम नहीं जा सकते, गाड़ी से निकलना पड़ेगा। घर है, घर में आप एक जगह शांति से रह सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, खाना बना सकते हो, लेकिन घर में बैठे बैठे आप मार्केट नहीं जा सकते, उसके लिए आपको गाड़ी ही प्रयोग करनी पड़ेगी। जाति ही जब अलग है तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भाई स्वर्ग के सुख अलग हैं तो उनके मोक्ष के सुख के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर शास्त्रों में उल्लेख आ भी रहा है कि स्वर्ग के जो सुख होते हैं उनसे अनंत गुना सुख मोक्ष में मिलता है, तो तेरे को कंपेयर नहीं करना है, वो दोनों अलग अलग है। तेरी बुद्धि में ये बात पच जाए इसलिए तुझे बोला है, क्योंकि तेरे को स्वर्ग के सुख तो समझ में आते हैं, मोक्ष के सुख तेरे को अभी ज्ञात नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाया जाता है, इसलिए तेरे को पहले स्वर्ग
के सुख बताए। स्वर्ग के सुख के लिए हमने बोला कि इससे अनंत गुना ज़्यादा सुख तो मोक्ष में है, लेकिन सच्चाई तो इतनी है कि स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख में कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों की जाति ही इतनी अलग है कि दोनों के सुख भी आपको अलग अनुभव में आएंगे। अच्छा, इसका मेरे को प्रैक्टिकल कोई बता सकता है? मैं भी आज प्रैक्टिकल करता हूँ। इसका मुझे प्रैक्टिकल कोई बता सकता है? गाड़ी और घर का तो सबको पता था, प्रैक्टिकल के लिए मैं हिंट दे देता हूँ। अपने बच्चों पे इसको लगा के देखो, बच्चों पे आप इसको कैसे घटित करते हो, इस बात को थोड़ा सोचो कि हम बच्चे के लिए सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं। नहीं आ रहा? मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए हम कैसे सोचते हैं? भाई आर्ट्स की स्ट्रीम अच्छी है कि कॉमर्स की स्ट्रीम अच्छी है कि साइंस की स्ट्रीम अच्छी है? कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, कौन सी पे निर्णय करें हम? भाई तीनों की जाति ही अलग है, तीनों के विषय ही अलग है। तुम किस बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो तुम्हें ही नहीं पता है। तुमने बच्चे से सामने बोल दिया भाई साइंस अच्छी है लेकिन आर्ट्स की स्ट्रीम बुरी नहीं है, तो भाई किस आधार से तुमने आर्ट्स की स्ट्रीम को बुरा बोला? आर्ट्स की स्ट्रीम में पढ़ाई नहीं होती। अरे आर्ट्स की स्ट्रीम की पढ़ाई अलग है, जितनी आवश्यक होगी उतनी होगी। साइंस में ज़्यादा है तो साइंस में 10 किताबें तुम्हें ज़्यादा दिख रही हैं, आर्ट्स में 1 किताब कम दिख रही है। उस हिसाब से कंपैरिजन प्रैक्टिकल था कि अधिकतर जीवन में अपन इन चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। और बहुत होता है ऐसे, भाई इस बच्चे का कंपैरिजन वो उसी के नेबर मतलब समाज में किसी अन्य बच्चे के साथ कंपैरिजन हो रहा है। भाई तुम दोनों एक ही क्लास में हो, तुम दोनों साथ में पढ़ने जाते हो, वो तुझसे आगे कैसे है, तू पीछे कैसे रह रहा है? अरे भाई दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों के अलग अलग विचार है, दोनों के अलग अलग कर्म हैं, क्षयोपशमी अलग है दोनों का, दोनों एक आत्मा थोड़ी ना है, शरीर भी अलग है आत्मा भी अलग है, तो दोनों के परिणाम भी अलग अलग होंगे। जाति ही नहीं समझी है तो फिर ऐसे अन्यथा रूप आपका कथन होता। अब यहाँ बच्चे होते तो वो मेरी बात से बहुत खुश हो जाते, लेकिन आप हो तो ये बात अपने बच्चों तक पहुँचा देना जिससे वो भी फ़ैन बन जाए मेरे और मेरे को सुनने आए। मैं बात ऐसी नहीं है, वो इसको सुनने आए। टोडरमल जी ये बात कह रहे हैं, मेरी कथन करने की शैली ये नहीं है, मैंने तो उदाहरण दिया है। थोड़ा एक बार प्रकरण देख लेते हैं, शब्द उनने कहाँ कैसे लिखे हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप आइए 234 नंबर के पेज पे, वहाँ दूसरे ही पैराग्राफ के पहले एक प्रश्न दिया है। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रिय सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? भाई तुम्हें कैसे पता कि हम इंद्रिय सुख और मोक्ष के सुख को एक ही जानते हैं? तो उसका तर्क देते हैं। समाधान, जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उस ही धर्म साधन का या उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। तप इत्यादि, व्रत इत्यादि, उपवास इत्यादि रखने से मोक्ष होता है, सो उन्हीं का फल स्वर्ग होता है, सो उन्हीं का फल मोक्ष जानता है। अतः ये निश्चित हुआ कि ये दोनों के फल या दोनों के सुख को एक ही मानता है, नहीं तो इन दोनों के रास्ते तो अलग अलग हैं और अलग अलग ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। सो वहाँ अपनी ये बात आ जाती है। एकदम नीचे से दूसरे पैराग्राफ पे आ जाइए। तथा इंद्रिय आदि के जो सुख हैं वह कषाय भावों से आकुलता रूप है, सो वह परमार्थ से दुख ही हैं, इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। संसार के सुख की और उनकी एक जाति क्यों नहीं है, उसका यहाँ तर्क आपको दे दिया है। और फिर अंत में इसका इसी प्रकार इसके सच्चे तत्व श्रद्धान नहीं है, इसलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्वार्थ श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। उनके ऐसे ही एकाध कोई कमी छूट जाती है, इसलिए अभव्य भव्य ही श्रेणी को प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, इतना अपना आज का नहीं मतलब मोक्ष का आपका स्वरूप निरूपण हो गया। सरल चर्चा थी, इसलिए मैंने 3 में उसको विभाजित करके बांट दिया था। अब अगले अपनी चर्चा आएगी किसकी? सम्यक ज्ञान की अन्यथा रूप ये कैसे मान लेता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। उसके पहले एक उदाहरण में एक दृष्टांत आपके सामने, एक कहानी रखता हूँ आपके सामने। एक समाज में एक पंडित गए थे, पंडित का बहुत नाम था, मतलब बहुत ज़्यादा ही नाम था। इस पंडित का ज्ञान बहुत है, मतलब इसने इतने शास्त्र पढ़ रखे हैं, तुम एक चीज़ बोलो ये उस पेज पे बता देंगे कि वो लाइन लिखी हुई है। तुम इतना बता दो ये इस ग्रंथ का उदाहरण दे देंगे। इनने आचार्यों को पढ़ रखा है, इन्हें अन्य मत को भी पढ़ रखा है, इनको सब बहुत कुछ आता है। और चरित्र तो भी बात ही क्या करना, पानी खुद ही छानते हैं, खाने में भी 10 रक्षण में नियमित रूप से जो लेना है सो लेते हैं। बहुत अच्छे विद्वान आ रहे हैं हमारे समाज में। ऐसा एक सेठ का कहना था। वहाँ पे सेठ के घर में उसकी एक बेटी थी, उसके कुछ दोस्त रहते थे उसके साथ। सो ठीक है, बात हो गई। बात ऐसी हुई कि ये हमारे घर पे
रहने आएंगे। ठीक है, सेठ ने बुला लिया और उसको पंडित को घर पे रख लिया। फिर सेठ को दोपहर के टाइम काम करने जाना था। पंडित घर पर ही था तो उसने पहले पंडित की पूरी व्यवस्था कर दी, सब उसको दे दिया। फिर अपनी बेटी से बोल दिया कि इनके लिए कुछ साधन जुटाने हो तो तुम यहीं तैयार रहना, मैंने सब तुम्हारा नंबर वगैरह सब दे दिया है, तुम तैयार रहना सारी व्यवस्था के साथ, जो मांगे वो तत्समय प्रदान कर देना, तुमसे कुछ नहीं हो तो मुझे बुला लेना या नौकरों को बोल देना, लेकिन तत्समय व्यवस्था इनकी हो जानी चाहिए। ठीक है, बेटी ने भी मान लिया। घर में बेटी है, पंडित है। पंडित बीच में दोपहर को बार बार 2-3 बार बाहर आता है बिना किसी काम के और लड़की को उस दृष्टि से देखने लगता है। उस दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो लड़की को अच्छी नहीं लग रही है। और ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार हो चुका है। अब एक तो हद पार ऐसी हो गई, वो बाहर ही आके खड़ा हो गया और सामने ही देखे जा रहा है। फिर रूम में चले जाता है, फिर बाहर आता है, फिर रूम में चले जाता है। सो बात हो गई। बेटी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, वहाँ चुप रही बेटी। शाम को फिर सेठ जी आए, सेठ जी के दोस्त आए, सब घर पे मिलके खाना खा रहे थे। बेटी वहीं खड़ी थी। सेठ जी ने पहले एक चीज़ बोली, अरे वो पंडित को, दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो पंडित पता है उसका इतना ज्ञान है, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, उसका चरित्र देखा है तुमने, इतनी इतनी चीज़ें वो करता है। बेटी चुप रही, बर्दाश्त कर लिया, सुन लिया बात को। ठीक है, फिर से बोले, अरे वो इतना पानी छानते हैं, मैं पानी छानने को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रही है बात को, लेकिन उदाहरण समझ लेना। वो इतने व्रतों का पालन करते हैं, 10 लक्षण करते हैं, अरे वो कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, वो तो अपने जावरा में अभी आ रहे हैं, वो पहले और भी जगह जा चुके हैं, मुंबई जा चुके हैं, दादर जा चुके, सब जगह जा चुके हैं, उनको सब बुलाते हैं, सब बड़े। बेटी अभी भी चुप है, कुछ बोला नहीं। तीसरे जब उनकी और विशेषण पे चर्चा हो रही थी तब बेटी का दिमाग घूम गया और बेटी ने बोल दिया। बेटी ने बोला, धिक्कार है ऐसे ज्ञान पे, छी ऐसा कैसा ज्ञान है इस पंडित पे, क्योंकि इसकी तो श्रद्धा ही नहीं है, उस ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है तो मैं जोड़ रहा हूँ। बेटी ने तो सीधा बोल दिया, धिक्कार है ऐसे ज्ञान और चारित्र पे, इसकी ऐसी हरकतें हैं तो इसका क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, इतना चरित्र पालने का। क्या सिद्धांत था मेरा, बीच में मुझसे निकल ही गया। जो भी पढ़ रहा है बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, दूसरों को पढ़ने पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है और फिर हरकतें अलग ही उसकी दिशा में जा रही हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दर्शन का कारण, सम्यक ज्ञान का कारण शास्त्र अभ्यास है, तो शास्त्र अभ्यास करे जा रहा है। आपको लाइन चाहिए तो सबसे पहले ही चालू ही इसी से करते हैं वो। अब शास्त्रों में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसलिए ये शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वांचना, पढ़ना आदि क्रियाएं तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इतना ज्ञान कर लिया है, इतना चारित्र पाल रहा है, लेकिन बिल्कुल बुद्धि नहीं है कि ये ज्ञान किस प्रयोजन से मैंने किया है, किसके लिए किया है। शास्त्रों में लिखा है सो पढ़े जा रहा है, इसलिए सम्यक ज्ञान की इसकी पहली भूल है कि ये मूल प्रयोजन को समझ के नहीं पढ़ रहा है। फिर प्रकरण अपना छिड़ता है इसका व्याकरण और न्याय का। दूसरा प्रकरण, आप डायरेक्ट नीचे वाले पैराग्राफ पे आइए। तथा शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों को बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वह तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इसको तोड़ेमल जी ने पीठिका में और अच्छे से समझाया है। पीठिका में ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होता है, वक्ता प्रश्न उपस्थित ये करता है कि पंडित जी, ये व्याकरण इत्यादि हम पढ़ते हैं, हमें व्याकरण का अगाढ़ ज्ञान है, हम साहित्य पढ़ते हैं, सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? शास्त्र को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। भाई प्राकृत भी आनी चाहिए, भाई आपको संस्कृत भी आनी चाहिए, मूल शास्त्र नहीं तो समझ में आपके नहीं आएंगे। समयसार इत्यादि श्लोक प्राकृत में है और टीका संस्कृत में है, तो फिर समझने के लिए आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। तो उसमें लिखा है ऐसे कि हमें सब आता है, सो बात बने कि नहीं बने। तोड़ेमल जी एक उसको सिद्धांत बोलते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। उदाहरण मैं पहले बोलता हूँ, फिर आपको सिद्धांत समझाऊँगा। उदाहरण ऐसे बोलते हैं, एक खेत में एक किसान है, खेत में 1 हफ्ते बाद बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। खेत है करीबन 10 एकड़ का और बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, तो बारिश होने के पहले खेत में क्या हो जाना चाहिए? बीज बो दिए जाने चाहिए। अब किसान को पता है 1 हफ्ते में बारिश होने वाली है, 1 हफ्ते में 10 एकड़ ज़मीन पे उसको बीज बोने हैं, मतलब 10 एकड़ पे नहीं हो पाए, कम से कम 5 पे तो उसको बोना ही है, लेकिन करना है सो करना है।
अगर किसान एक हफ्ते तक बस बीज ही बोते रहे, बारिश हो रही है तब भी बीज बोते ही रहे, कुछ और अन्य कार्य नहीं करे, तो फिर उसका क्या होगा? उसके खेत पे जो फसल उसकी उगनी थी वो बिल्कुल नहीं उग पाएगी। अब सिद्धांत की तरफ आ रहा हूँ। अगर तुमने जिंदगी भर, तुम्हें पता है व्याकरण की ज़रूरत है शास्त्र के लिए, तुमने ज़िंदगी भर व्याकरण ही पढ़ी, तुमने ज़िंदगी भर काव्य शास्त्र ही पढ़े, तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमने जिस मूल प्रयोजन से शास्त्र पढ़ने थे तुमने उसके लिए तो शास्त्र का अध्ययन किया ही नहीं। तुम व्याकरण में ही उलझ गए, तुम काव्य शास्त्रों में ही उलझ गए, तुम न्याय में उलझ गए। अब तुम उससे उभर के तुम जिस प्रयोजन से पढ़ रहे थे, तुम्हें मृत्यु का ध्यान नहीं था, मृत्यु आ गई, अब क्या होगा उससे? भाई काम तमाम हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तुमने नरक गति का और बंद भान लिया। इसमें यहाँ क्या घटित हो रहा है? भाई तुम्हें जिनवाणी की व्याकरण पढ़नी चाहिए, भाई व्याकरण पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है, उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन व्याकरण उतना ही पढ़ो जितना तुम्हें ऊपर ऊपर से समझ में आने लग जाए। फिर शास्त्रों के अध्ययन पे तुरंत आ जाओ। शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, एक हद तक मूल प्रयोजन की बात सुन ली, सीख ली, फिर व्याकरण की अधिक ज़रूरत पड़े तो व्याकरण का अध्ययन करो, फिर काव्य अलंकार इन सब का ज्ञान करना पड़े तो करो। बिना शास्त्र के अगर ज़रूरत ही नहीं है तो फिर कहाँ तुम संस्कृत में इतने घुसे जा रहे हो? संस्कृत बहुत गहरा है, पढ़े जाते, इतनी मोटी मोटी तो एक व्याकरण की किताब है उसकी, क्यों पढ़ना है इतना जब सामान्य से तुम्हारा क्या काम हो रहा है? तो उसमें कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ो, ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो नीचे से दूसरी लाइन आप देखेंगे, यदि बुद्धि थोड़ी ही हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो। ठीक है, अब इसी के संबंध में दो हेतु अपना वितर्क वाला जो बंदा है वो प्रस्तुत करेगा। उसमें नीचे ही प्रश्न में लिखा है, यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, मतलब बंदे ने पूरा ही उल्टा ग्रहण कर लिया। सो बात आती है, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना चाहिए, मतलब आपको सामान्य तो अध्ययन करना चाहिए। फिर प्रश्न उपस्थित होता है दूसरा वितर्क। फिर प्रश्न है कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिसका अर्थ व्याकरण आदि के बिना न खुले, भाषा द्वारा सुगम रूप से हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? आचार्यों ने हिंदी भाषा में ही क्यों नहीं लिख दिया? उनको प्राकृत में लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? सो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि कोई बच्चा बहुत प्यारा हो, बहुत योग्य हो, लेकिन तोतला हो, तो क्या बड़े भी तोतले पने को अपना लेंगे, मतलब बड़े भी तोतलों की भाषा बोलने लगेंगे? बिल्कुल नहीं भी ना। तुम्हें हिंदी आती है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रांतों की अलग अलग भाषा होती है, एक जगह हिंदी, एक जगह महाराष्ट्र, एक जगह तमिल है। क्या आचार्य तीनों में ग्रंथ लिखेंगे? आचार्य तीनों में ग्रंथ लिखेंगे। एक पुरानी और जो सब जगह चलने वाली भाषा थी अर्थात संस्कृत या प्राकृत, उसमें उन्होंने ग्रंथ लिखे। क्यों? हिंदी में लिखते तो तमिल वालों को पढ़ने में दिक्कत आती, संस्कृत में लिखा है तो अब हिंदी और तमिल दोनों को संस्कृत पढ़नी है और दोनों संस्कृत से उसका अर्थ समझ सकेंगे। ऊपर ऊपर से ये बात हो गई। और उस समय पे संस्कृत प्राकृत ये विद्वानों की भाषा ही थी, सरल भाषा बिल्कुल नहीं मानी जाती थी कि ये नॉर्मल चलने वालों की भाषा हो, तो उनने भी कोई सरल भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करा है। इसी मतलब से आप समाधान 236 नंबर के पेज पे पहले पैराग्राफ के तीसरी लाइन पे देखेंगे, वहाँ उदाहरण दिया है, बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते। अगर बालक की भाषा तोतले पने में है तो बड़े वैसे नहीं बोलेंगे। तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहाँ उसके अर्थ कैसे भाषित होंगे, इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे गए हैं। कि दो तर्क मैंने बताए, वो दो तर्क टोडरमल जी ने लिखे हुए हैं। अब नीचे वाले पे आइए, नीचे वाले पैराग्राफ के एक उदाहरण से मैं चालू करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। उसका एक उदाहरण ऐसा है, एक बालक है, उसकी माँ है। वो बालक अपनी माता से बिछड़ गया, जन्म के वक्त ही बेचारा बिछड़ गया, कैसे तैसे करके माता को उसको कहीं और भेजना पड़ा। माता थी तमिल से और उनको भेजना पड़ा महाराष्ट्र में अपने बच्चे को, यानी जिसको दिया था वो महाराष्ट्र चला गया। बच्चा 15 साल के लिए, ठीक 15 साल के लिए महाराष्ट्र में रहा, फिर लौट के वो तमिल आया, किसी प्रसंगवश तमिल आ पाया, उसकी माता से वो मिला। वो बच्चा अपनी माता से बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा?
15 साल महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र की भाषा सीखी, मराठी आती है, तमिल सीखने का प्रयोजन नहीं समझा उसने कभी। अब तमिल में अपनी माता से बात नहीं कर पा रहा है, या तो उसको तमिल सीखनी पड़ेगी या माता को बोलना पड़ेगा कि तुम मराठी सीखो। हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिनवाणी को हम क्या बोलते हैं? जिनवाणी माता बोलते हैं। जिनवाणी माता 2000 साल से पहले लिखी गई है। 2000 साल पहले आप बिछड़ गए उनसे और अब आपकी शास्त्रों से मुलाकात हो रही है। 2000 साल पहले जिनवाणी की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, संस्कृत थी। आज आपकी भाषा क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी है। तो आप शास्त्रों से बात कर सकते हैं क्या? आप शास्त्रों से बात या अपनी ही माताओं से बात बिल्कुल नहीं कर सकते, वहाँ अभाव है। तो भाई वो जो बच्चा है वो अपनी माता से फिर बात कैसे करेगा? वो किसी तीसरे बंदे को लाएगा जिसको हिंदी और मराठी और तमिल दोनों आती है। आप भी ऐसे ले आए, आप बीच में वो जो नीचे टीका के बाद अनुवाद होता है आप उसको ले आए। लेकिन अब समस्या ऐसी है, माता ने बोला, बहुत प्रेम भाव से ऐसे बोला कि बेटा मुझे तेरी बहुत याद आई, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, मेरे पास लौट जा। ये अनुवाद ने सुना, अनुवादक ने अपने उस बच्चे से बोला, वो 15 साल के बच्चे से बोला। उस 15 साल के बच्चे में वो भाव उमड़ के आएंगे जो उसकी माता ने बोले हैं, जिन भावों से उस माता ने बोला है, जो ट्रांसलेट करके उसको बता रहा है, उससे वो भाव उमड़ के आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। जिनवाणी माँ के जो भाव है, यानी संस्कृत प्राकृत में जिन भावों से आचार्य ने लिखा है, जिन भावों से जिनवाणी माता यहाँ बात करनी चाहती है, वो हिंदी अनुवाद में बिल्कुल पकड़ में नहीं आते हैं। आप बस शब्दों को पढ़ेंगे, अर्थ को समझ लेंगे। उस बच्चे ने इतना जाना कि माता मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे को वापस चाहती है, वो पीछे के भावों को बिल्कुल भाषित नहीं कर पाया। अच्छा, ये चीज़ पता है दादा के साथ भी हुई थी। दादा की घटना भी इससे जुड़ी हुई है। दादा की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, दादा इंग्लिश के इतने ज्ञानी नहीं थे, संस्कृत प्राकृत के थे, इंग्लिश के नहीं थे। लेकिन एक बार इंग्लिश साइड से, यानी बाहर से, विदेश से कोई लोग आए, उन्हें दादा का इंटरव्यू लेना था। इंटरव्यू टाइप मतलब दादा से कुछ सवाल पूछने थे। वो भारत या राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहते थे। कोई योग्य नहीं था, तो उस टाइम पे दादा को बोला कि आप बताइए। दादा के सामने बैठे, वो बंदा बैठा, उसको हिंदी नहीं आती है और इनको इंग्लिश कमज़ोर है इनकी, तो ठीक है। बीच में एक उसको ट्रांसलेटर को बिठा दिया, तीसरे बंदे को। दादा से प्रश्न पूछा। दादा ने साफ स्पष्ट हिंदी शब्दों में ये बोला कि हमारी भारतीय संस्कृति तो बहुत उच्चतम स्तर पे है, इतना कुछ लिखा है, उल्टा राजाएं भी इसको सपोर्ट करते थे और राजाओं के नाम लिए, लेखकों के नाम लिए। सवाल करता जो था उसने सवाल ये पूछा था, आपकी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी दिखाई क्यों नहीं देती है? हमें तो लगता है बहुत ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा अच्छी तो हमारी संस्कृति है। उस ट्रांसलेटर ने, वो बंदा जो तीसरा बंदा बीच में बैठा था, उसने पता है क्या बोला? उसने इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसने इंग्लिश में उन बंदों को बोला, आप जो बात कह रहे हो ये उसको सही समझते हैं, मतलब वट एवर यू आर स्पीकिंग ही इज़ अग्रीइंग विथ यू, ये तुम्हारी बात से सहमत है। दादा ने उसी समय पकड़ लिया और बोला, भाई इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती है, ये बंदा सही नहीं बैठा है यहाँ पे, इसको हटाओ यहाँ से। वो फिर दूसरे, अब खुद उनने अंग्रेजी में जो उनको बात करना था उनने करा। क्यों ये बात कैसे कमी? यहाँ कौन सा दृष्टांत आपका? पूरा टोडर मिल जी का इसमें साफ दिख रहा है। व्याकरण आदि की गहरी करने के लिए मना कर रहे हैं, एकदम गहरा अध्ययन मत करो, लेकिन इतना अध्ययन तो रखो कि सामान्य तुम्हें बात समझ में आ जाए। दादा को इंग्लिश की पूरी जानकारी नहीं है, सामान्य था, तो जब छल उनके साथ होने वाला था तब उन्हें तुरंत समझ लिया संस्कृत में क्या बात रखी है, हिंदी में क्या अनुवाद हुआ है। अगर बीच में कहीं छल हुआ तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, अगर आपको संस्कृत और हिंदी दोनों का सामान्य ज्ञान हो तब। नहीं तो जो हिंदी में लिखा है उसको मान लेंगे तो दिक्कत आने लगती है। ठीक है, इसके लिए अच्छा एक और उदाहरण आप दिमाग में आगे सो बोलना पड़ेगा। गोपाल दास जी का नाम किस किसने सुना है? अब तो फिर नाम भी पूरा, वो दृष्टांत, अच्छा मैं जो बोलने वाला हूँ वो ध्यान में आ गया। गोपाल दास जी के लिए मैं बता देता हूँ। गोपाल दास जी का नाम गोपाल दास जी बरैया है, उसमें स्टार्टिंग में गोपाल दास लिखा हुआ है। एक बंदा उनसे आके बोलता है, आप जैन हो? बोले जैन पंडित हैं, अच्छे खासे ज्ञाता है, आपके नाम में तो लेकिन गोपाल दास लिखा है। गोपाल दास का संस्कृत से अर्थ होता है जो गोपाल का दास हो, यानी आप गोपाल के दास हो, ऐसा उसने मजाक बना दिया। संस्कृत में कैसे होता है भाई?
तत्पुरुष समास होता है, एक समास का प्रकरण है, उससे ये अर्थ निकलता है। उसने सामने से ऐसे बोल दिया। गोपाल दास जी जैन थे, चतुर थे, ऐसे ही थोड़ी ना रहने देते अपनी बेइज्जती को, सामने से उल्टा जवाब देते हैं, भाई ये तो तूने एक समास से बोला है, संस्कृत में दूसरा समास भी होता है, कौन सा? बहुव्रीहि समास होता है। उससे क्या अर्थ निकलता है? गोपाल है दास जिसका, गोपाल है दास जिसका, उससे ये अर्थ निकलता है, मतलब मैं गोपाल का दास नहीं हूँ, गोपाल मेरे दास हैं, ये मेरे नाम का मतलब है। तूने जो निकाला है वो तो है कि है। इसमें गोपाल दास जी को क्या था भाई? व्याकरण का बहुत बेसिक ज्ञान था, मतलब उनको तो बहुत था, मैं तो बता रहा हूँ ये बेसिक ज्ञान में आ जाता है। शुरुआत के ही प्रकरण है संस्कृत के, इतना उनको सरल ज्ञान था, इसलिए वो इस चीज़ को समझ पाए, इस चीज़ को बोल पाए, चतुराई में अपना कर पाए। अब ये तो थोड़ा अन्य है कि भाई व्याकरण को चतुराई में नहीं लगाना है, वो प्रकरण नीचे आया है लेकिन वो उठा तो मैंने बता दिया। अगर आप नीचे देखेंगे सो चलो पहले ऊपर का देख लो। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकती इत्यादि। वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर आप उनकी आमनाय अनुसार कथन किया है। आमना यानी परंपरा करी है। अगर आपको व्याकरण नहीं आ रही तो आप परीक्षा भी नहीं ले सकते हो। तीसरे नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ। फिर कहेंगे कि ऐसा है तो अब भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बनाते हैं? अब टोडरमल जी पे उल्टा आरोप आ रहा है, भाई तुम इतना कह रहे हो कि व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तो तुम हिंदी में क्यों लिख रहे हो? तुम संस्कृत में लिख दो, क्यों हिंदी में तुम्हें लिखना है? तो टोडरमल जी बोलते हैं कि ज्ञान समय का दोष है, ये काल का दोष है कि ज्ञान क्षीण होते जा रहा है। अब ज्ञान क्षीण नहीं है, आज से 1000 साल बाद ज्ञान क्षीण होगा ही होगा, ये शास्त्रों में बात लिखी है। इसलिए उसको दिमाग में रखते हुए एकदम सरल भाषा में मैंने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है। वहाँ नीचे आप देखेंगे, तथा जो जीव शब्द की नाना युक्तियाँ सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करते नहीं। अच्छा ये तो और नीचे हो गया, आप समाधान वाला पढ़िए, सॉरी। समाधान में काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। भाषा ग्रंथ मतलब जो प्रचलित भाषा चल रही है उसमें ग्रंथ रचा गया है, तो हिंदी वाले ग्रंथों को सबको भाषा ग्रंथ बोला जाता है, ठीक है। और वो जो पॉइंट था मेरा, व्याकरण से चतुराई नहीं करनी चाहिए, वो नीचे आया है। तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए ही न्यायों का अवगाहन करते हैं, और चतुराई प्रकट करने के लिए ही काव्य का अवगाहन करते हैं इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं, वह धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा ही नहीं हो तुम अगर तुम इन सब से अपना कर रहे हो। और लास्ट अपना ये चरणान्योग द्रव्यान्योग की चर्चा आई है, इसमें इस प्रकरण को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बाकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, तथा कितने ही जीव पुण्य पाप आदि फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, पुण्य पाप प्रकृतियों के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति तिलोक आदि के निरूपक कण्णान्योग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसे ही पढ़ना हुआ। तोता कैसे पढ़ता है? जो बोला वो रट के वापस बोल देता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर कण्णान्योग से आपने ये समझ लिया कि हमारे कर्म इतने होते हैं, हम गुणस्थान रूप में हैं, गुणस्थान में फंसे हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि आपका वास्तविक स्वरूप तो गुणस्थानातीत है, यानी सिद्ध परमेष्ठी समान आपका स्वरूप है, तो गुणस्थान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तोता पठन इसको टोडरमल जी कह रहे हैं। आगे भी इसकी ही चर्चा आएगी, तो कल सुबह मैं इस प्रकरण को समाप्त कर दूंगा। अपना सम्यक चारित्र सहित प्रयास करूंगा अपना पूरा प्रकरण हो जाए। सम्यक चारित्र थोड़ा लंबा है, लेकिन कल हो गया तो बहुत बढ़िया। तो 7 तारीख भी मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। ये बात है कि 7 तारीख तक आप मेरे साथ हैं, तो अपन 7 तारीख की सुबह भी इस विषय को देख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कल के लिए अनाउंसमेंट है, शास्त्र विराजमान करने के बाद मैं उसको बोलता हूँ। अब की वाणी को यहीं समाप्त करते हैं।